So now question number 14. We'll discuss question 14. Question number 14, exercise 10.2. Show that the vector I plus j plus k is equally inclined to axis OX, OY and OZ. So we are given a vector A equal to I cap, j cap, k cap. To prove, yet to show, vector A equally inclined to the axis OX, OY and OZ. इक्वली इंक्लाइंड प्रूव करना है. हाउ टू प्रूव इट? इट्स टू सिंपल. थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करें ऐसा कि इक्वली इंक्लाइंड हो जाए. टू प्रूव वेक्टर ए इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ. सीधी सी बात है, अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा हूं और अल्फा बीटा गामा इज एसोसिएटेड विद डीसीएस ऑफ वेक्टर. ये OX, OY एंड OZ. सपोज ये वेक्टर ए है, तो एक्चुअल में हमें यह निकालना है कि अल्फा, बीटा और गामा ये एंगल सेम होने चाहिए. एक्चुअली वी आर गोइंग टू प्रूव अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. ये एंगल हमें प्रूव करना है इक्वल. और ये एंगल पता है आपको कि ये एलिमेंट से एसोसिएटेड है. एलिमेंट निकाल लो, कॉस अल्फा की इक्वल रख दो, एल की वैल्यू अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स एल हो जाएगा. और एलिमेंट चाहिए तो आपको डीआरएस चाहिए. डीआरएस क्या होता है? आईजेके का कोफिशिएंट होता है. इफ वेक्टर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, द कोफिशिएंट ऑफ आईजेके आर डीआरएस. सिंपल. तो डीआरएस ऑफ वेक्टर ए पहला होगा, ए होगा आपका 1, बी भी है 1 और सी भी है 1. आईजेके का कोफिशिएंट. देन व्हाट इज एल? वी नो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है. एम क्या होता है? बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है. एंड व्हाट इज एन? सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो एल हो जाएगा √3. नहीं आया समझ में? अरे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर तो √3 तो होगा. एम बी कितना होगा? √3. बी 1 है. एन क्या होगा? 1 अपॉन √3. अरे सी 1 है, इसका सम √3. वी नो दैट सिंस कॉस अल्फा इक्वल टू होता है एल, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन √3. तो व्हाट इज अल्फा? कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3. अगर वेल नोन वैल्यू होती तो लिख देते. अगर 1 अपॉन √2 होता तो अल्फा 45 लिख देते. वेल नोन नहीं है तो इनवर्स के टर्म में लिख दिया. वी नो दैट कॉस एम बीटा के इक्वल कॉस बीटा के इक्वल होता है. कॉस बीटा एम के इक्वल होता है. तो कॉस बीटा इक्वल टू भी कितना आ गया बेटा? 1 अपॉन √3. तो व्हाट इज बीटा? कॉस इनवर्स 1/√3. सिमिलरली यू कैन सी गामा भी यही होगा. कॉस गामा एन होता है, तो कॉस गामा इक्वल टू 1 अपॉन √3. तो व्हाट इज गामा? कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3. सो सिंस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, देयरफॉर वेक्टर ए इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल एंगल बना रहा है और क्या, इक्वली इंक्लाइंड टू OX, OY and OZ axis, that is XYZ axis. इजी है ना?
ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. So we are given 2 points and we have to find the point R divides PQ in the ratio 2:1 internally and externally. अरे सेक्शन फार्मूला बेटा ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, फिर भी मैं यहां करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 we are given 2 point P and Q and another point R which divide this in 2:1 ऐसा लिखा है। तो मान लो थोड़ा सा R यहां होगा, ठीक है। And we are given the coordinates of P, there's a position vector of P, I plus 2j minus k, I plus 2j minus k कैप। इसको हम कह सकते हैं कि पी ए, इसे वेक्टर ए मान लें, और क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई कैप प्लस जे प्लस के कैप, यही है ना बच्चों? ओके, या इसे हम कह सकते हैं क्यू, इसे वेक्टर बी ले लें। आर का पोजीशन वेक्टर चाहिए। अगर आर इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो केस 1, व्हेन पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू इनटू रेशियो 2:1, तो आर का पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कैसे मिलेगा? याद करो, 2 इंटू बी, 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, मैंने लिखा है फार्मूला। तो 2 इंटू बी, व्हाट इज बी? माइनस आई प्लस जे प्लस के, प्लस 1 इंटू बी, 1 इंटू ए क्या है? आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 2i प्लस आई, माइनस आई आ जाएगा बच्चों, इतना तो आएगा। 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस के प्लस के, 1/3 1/3 1/3, तो ये आर का पोजीशन वेक्टर आ गया। दूसरा केस है व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली, वो इंटरनली था, एक्सटर्नली इंटू रेशियो 2:1, मतलब इस केस में पी और क्यू ये हो गया, ये पी का हमने ए लिया है, इसका हमने पोजीशन वेक्टर बी लिया है, आर यहां है, मतलब ये 2 रेशियो है, ये 1 है, ऐसे कहना है ना? तो माइनस साइन लगा दो बीच में, एक्सटर्नली, तो आपको माइनस साइन लगा देना बस। लो आर के पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या आ जाएगा? 2 इंटू बी माइनस 1a, 2 माइनस 1, बी को 2 से मल्टीप्लाई करो, बी ये था ना, कर देगा ना डायरेक्ट, 2i 2j 2k माइनस सॉरी माइनस वेक्टर ए माइनस आई माइनस 2j सॉरी प्लस 2k होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो 1 आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i, और ये हो जाएगा 0j, और ये हो जाएगा 3k। दिस इज फाइनल आंसर। आर का ये पोजीशन वेक्टर है बच्चों, सिंपल हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया। क्या इतना इजी नहीं होगा गतिज? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग। इससे इजी आसान दुनिया का कुछ हो सकता है क्या? मिड पॉइंट a plus b divided by 2 if the position vector of a and position vector of b is b, and if r is a midpoint, then the position vector is a plus vector b divided by b। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, ये देखो। p के कोऑर्डिनेट है 2 3 4। p के कोऑर्डिनेट है 2 3 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओगे? 2i 3j 4k है। एंड q के पोजीशन वेक्टर है 4 1 -2। दिस इज 4 1 -2, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 4i j -2 की। कोऑर्डिनेट गिवन है, i j की लगा दो। सपोज r इज मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो r मिड पॉइंट है, तो r का पोजीशन वेक्टर सीधा a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई 2। अगर ये a है और ये b है, तो क्या इतना आसान नहीं होगा? 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप प्लस 4i प्लस j -2k कैप होल डिवाइडेड बाई 2। लो, इसके पोजीशन वेक्टर मिल गए 6i 4j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 2। तो r का पोजीशन वेक्टर 3i 2j और k कैप। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। बोलो बच्चों, अगर कहीं डाउट हो तो। सिंपल, इट्स टू सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं और 3 क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, एंड विल डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इन नेक्स्ट क्लास। डॉट प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एंड दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। 2 टाइप का प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट क्लास में यही हमें डिस्कस करना है। 2 प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।